हम में से अक्सर लोग जो है मोहब्बत में कई दफ़ा इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको नज़र नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सारे रेड फ्लैग्स जो कि उनको नज़र आ रहे होते हैं, मगर वो मोहब्बत में इतने मजबूर होते हैं, इतने फॉल किए हुए होते हैं कि वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और ख़ास तौर पे ये मैं अपनी फ़ीमेल फेलोज़ जो उनके लिए बात कर रही हूँ। और जो टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आपने किस तरह से किसी भी इंसान को अपने साथ रखना है या उसको जाने देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबात। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि हम सब मोहब्बत में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ आती कि वो सारे रेड फ्लैग्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि हमें एक इंसान के साथ इसको छोड़ के आगे जाना है या ये हमारे लिए नहीं है, या वो हमें बता रहा होता है कि भाई आई कैन डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता, मगर हम क्योंकि अपनी उस मोहब्बत के चाम में इतने फंसे हुए होते हैं कि हमें लगता ये है कि ज़िंदगी इस बंदे के बगैर जो है वो नहीं गुजर सकती। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है या तो आपके साथ जुड़ा रहे या फिर आप वॉक अवे कर जाएं, यानी आप चले जाएं, तो 7 स्टेप्स जो हैं उसके लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो है लेट गो। ख़ास तौर पर लड़कियों को मैं ये बता रही हूँ, लेट गो योर एंगर। सबसे पहले अपने एंगर के ऊपर जो है वो काम कीजिए, बिकॉज आई नो जब हमें अटेंशन नहीं मिलती, जब हमें टाइम नहीं मिलता, जब हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम बहुत गुस्से में आना शुरू हो जाते हैं, हम बहुत एंग्री होना शुरू हो जाते हैं। और जब कभी हमें फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, टेक्स्ट आता है, तो हम उस बंदे के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और उससे ब्लेमिंग, उससे कंप्लेनिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस बंदे की इंपॉर्टेंस उसको और भी फील होना शुरू हो जाती है। बिकॉज वी स्टार्ट लेटिंग आवर एंगर आउट और हम उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालें, बिकॉज ही हैज़ अ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, यानी वो हम उसको बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने एंगर के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने एंगर को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो ये है कि अपनी फिटनेस को, यानी अपने आउटलुक्स जो हैं, आपकी फिटनेस जो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है, इसको फोकस कीजिए। यानी रेगुलरली जो है जिम कीजिए, योगा कीजिए, अपनी इन चीज़ों के ऊपर जो है फोकस कीजिए, ताकि आप जो है एवरी डे व्हेन यू आर गेटिंग प्रिटियर, एवरी डे व्हेन यू आर गेटिंग मोर फिट, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ों को जो है वो आपकी तरफ जो है वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं और आपको ज़्यादा जो है वो अटेंशन जो है मिलना शुरू हो जाती है। मगर अगर आप अपनी ज़ात को, जो कि अक्सर हम जब मोहब्बत में होते हैं तो अपनी ज़ात को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हमारे लिए सारा ओढ़ना बिछोना जो है वो अगला बंदा हो जाता है। अपनी फिटनेस जो है उसके ऊपर ख़ास तौर पे यानी आपको फोकस करना है, ना कि आप सिर्फ उस बंदे की चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस किए रखें। तीसरा अहम जो रूल और प्रिंसिपल है कि आपने किस तरह से किसी भी इंसान के अंदर ये खौफ और डर डालना है कि दे माइट लूज यू। वर्क ऑन योर लुक्स। लड़कियों, जब हम शादी कर लेते हैं या हम शादी हमारी होने वाली होती है, शादी हो जाती है, तो वी जस्ट लेट आवर सेल्फ गो। हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। उतनी खूबसूरती हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती जितनी शादी से पहले होती है, शादी के शुरू के दिनों में होती है कि हमारे ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। काइंडली प्लीज़ 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 प्लीज़, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग जिसको मैं कहूँगी कि एडवाइस है मेरी, कि अपनी लुक्स के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। आई एम नॉट सोइंग कि जी रोज़ाना ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दें, रोज़ाना जो है वो मेकअप करना शुरू कर दें, मगर अपने ऊपर फोकस जरूर करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर जो है वो फोकस ज़रूर करें, ताकि आप जो है वो ज़्यादा बेहतर खुद भी फील कर सकें और इसी तरह से आप अपने पार्टनर की अटेंशन भी जो है वो ग्रैस्प कर सकें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि रीस्ट्रक्चर योर सोशल लाइफ। हम जब मोहब्बत में होते हैं, जब हम किसी के साथ होते हैं, तो हम अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। या हम इवन शादी के बाद भी अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के हमें नज़र आते हैं जिनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसमें ख़ास तौर पे फीमेल्स का एक बड़ा नंबर है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने घर और बच्चों, जो कि विच इज़ रियली रियली गुड, बहुत अच्छी बात है, मगर लेट मी टेल यू कि अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को फोकस किए हुए हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो वो आपको बताते हैं कि व्हाट्स गोइंग डाउन, नीचे क्या जा रहा है और किस चीज़ को आपने जो है वो फोकस करना है। अपनी सोशल लाइफ जो है वो इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। ये ना सिर्फ आपकी वेलबींग को बेहतर करेगा, बल्कि अगले बंदे को भी ये बता सकता है कि जी येस, यू आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। आप अब वो सिर्फ वो बंदा आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, आप अपनी भी प्रायोरिटी बन चुके हुए हैं। आप अपने पार्टनर के साथ जो है सिर्फ बातों में या टॉन्ट्स में मत कनेक्ट कीजिए, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर के साथ। व्हेनेवर
यानी आप उससे बात कर रहे हैं तो टॉक अबाउट इमोशंस, और उसके इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें और अपने इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें। और इमोशनली कनेक्ट होने का तरीका क्या है, हम औरतें जो हैं हमें ई प्राइम लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। आई फील रियली बैड, आई फील हर्ट, आई फील लव्ड, आई लाइक इट, यानी मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मैं हर्ट फील करती हूँ जब मुझे आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, जब मुझे आप व्हेन यू शो मी योर लव, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें जो इमोशनली जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ई प्राइम लैंग्वेज यूज़ करते हुए, तो फिर आप जब आप अपने पार्टनर के साथ ई प्राइम लैंग्वेज यूज़ करते हुए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है और आप ज़्यादा बेहतर कनेक्ट फील करते हैं। बिकॉज आदमियों को इमोशनल कनेक्शंस चाहिए होते हैं, दे वांट पैम्परिंग और दे वांट जस्ट टू बी लव्ड, उनको मोहब्बत चाहिए है। कहीं एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो लीन कर सकते हैं, वो जहाँ पे वो सब कुछ जो है वो लेट गो कर सकते हैं। देन टॉक अबाउट द थिंग्स व्हेन द टाइम इज़ राइट, यानी जब टाइम बिल्कुल ठीक होता है, हम क्या करते हैं हर वक्त टी 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 लगाई होती है, फ़ोन पे भी, घर आने पे भी, हर जगह हमने बातें, अहम बातें भी इसी तरह से कर रहे होते हैं। डोंट डू दिस। जब टाइम बिल्कुल राइट टाइम है, जब अगला बंदा फ्री माइंड के साथ है, चीज़ें चल रही हैं, टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको बॉदर कर रही हैं, फिर आप सिर्फ एक ही दफ़ा उससे उसके बारे में बात कीजिए। अदरवाइज़ हर वक्त इन चीज़ों के बारे में बात ना करें, क्योंकि आपकी बात को अनसुना किया जाएगा, उसको इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। आखिरी पॉइंट जो है, जो कि तकलीफदेह है, बट दिस कैन सेव योर इमोशनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, और आपको बचा सकता है, और हो सकता है कि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। जब आपको लगे कि आपने बिल्कुल अपना 100% दे लिया है, मगर अगले बंदे की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही, तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। डिसाइड एंड डेयर टू वॉक अवे, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत लोग हैं, आपको वो मिलेगा जो आपके साथ बेस्ट सूटेड है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अनवांटेड रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको आपके इक्वल रिस्पेक्ट, लव और टाइम नहीं मिल रहा, वो रिलेशनशिप वर्थ टू बी विद नहीं है, वो रिलेशनशिप इस काबिल नहीं है कि आप उसमें रहें। वॉक अवे। ये पेनफुल ज़रूर होगा, मगर ये टेम्परेरी पेनफुल होगा, कुछ महीनों में आप रिकवर कर जाएंगे। मगर अगर आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपको कभी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, और वो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है। आप पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों के लिए तरस सकते हैं जो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वॉक अवे। सोचें कि आपने इस रिलेशनशिप से निकलना है, और ख़ास तौर पे अगर सिर्फ आप मोहब्बत के रिलेशनशिप में हैं तो फॉर गॉड सेक, बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे लोग जो आपको डिज़र्व करते होंगे, जो आपसे वाकई मोहब्बत करते होंगे, जो आपको डिज़ायर करते होंगे कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हों। उन लोगों की तरफ जाना शुरू कीजिए, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठे हों जिसके पास आपके लिए टाइम ना हो, कमिटमेंट ना हो, जिसके पास आपके लिए लव एंड केयर शो करने के लिए ना हो, और वो चीज़ों को टालता रहे। दुनिया ख़त्म नहीं हुई। उम्मीद करती हूँ ये कुछ टिप्स आपको हेल्प कर पाएंगी। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही आपको क्या करने की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि वो बंदा आपके साथ बेहतर कनेक्ट करे, तो ये टिप्स आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।